गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 11। देखिए, हम लोगों ने पिछले चैप्टर तुलसीदास का पढ़ लिया था हिंदी काव्यखंड में। आज पढ़ेंगे महाकवि भूषण। महाकवि भूषण का शिवा शौर्य। ये वीर रस के कवि हैं। देखिए पहले महाकवि भूषण जी के बारे में। ये वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि महाकवि भूषण का जन्म संवत 1670 ये कहें कि सन 1613 ईस्वी में कानपुर के तिकवापुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। हिंदी के रस सिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम इनके भाई थे। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम इनके भाई थे। इनके वास्तविक नाम के विषय में अभी तक ठीक पता नहीं चल पाया कि इनका वास्तविक नाम क्या है। चित्रकूट के राजा रुद्र ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें भूषण की उपाधि से सुशोभित किया था। यानी भूषण की ये उपाधि है और इनका असली नाम क्या है वो पता नहीं चल पाया। तब से ये भूषण के नाम से प्रसिद्ध हुए। धीरे धीरे लोगों ने इनका वास्तविक नाम छोड़ दिया और इन्हें भूषण नाम से ही संबोधित किया जाने लगा। बाद में ये शिवाजी के दरबार में चले गए और जीवन के अंतिम दिनों तक वहीं रहे। इनके दूसरे आश्रयदाता महाराज छत्रसाल थे। इन्होंने अपने काव्य में इन्हीं दोनों की वीरता और पराक्रम का गुणगान किया है। छत्रसाल और शिवाजी के इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर भूषण ने कहा था, शिवा को सराहों कै सराहों छत्रसाल को। निरंतर वीर रस पूर्ण रचनाएं करते हुए कविवर भूषण का देहांत संवत 1772 विक्रमी सन 1715 ईस्वी के लगभग हुआ। ये भूषण विरचित 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं। भूषण द्वारा रचित 3 ग्रंथ हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। ये रीतिकाल युगीन, अब समझ गए होंगे ये रीतिकाल के युग हैं, रीतिकाल के कवि हैं। श्रृंगारिक प्रवृत्ति का तिरस्कार कर वीर रस की, जबकि रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी इसलिए उसको श्रृंगार काल भी कहा जाता है। लेकिन उन्होंने उसको श्रृंगार रस से हटकर, उस प्रवृत्ति से हटकर वीर रस के काव्य का सृजन करने वाले रीतिकालीन कवि भूषण का नाम वीर रस के कवियों में सर्वप्रथम लिया जाता है। यद्यपि कविवर भूषण अपने युग यानी रीतिकाल की लक्षण ग्रंथ परंपरा में प्रयत्न सर्वथा मुक्त नहीं थे। इनके काव्य में भी रस, छंद, अलंकार आदि का प्रयोग मिलता है। इनकी 3 रचनाएं हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। और ये वीर रस के कवियों में जब भी किसी का नाम लिया जाता है तो सर्वप्रथम महाकवि भूषण का नाम लिया जाता है। देखिए आइए पढ़ते हैं शिवा शौर्य शिवाजी के बारे में। फिर उसके बाद पढ़ेंगे छत्रसाल जी के बारे में। पहले पढ़ते हैं शिवा शौर्य। देखिए शिवा शौर्य। देखें, साजी चतुरंग सैन अंगमय उमंगधारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। चतुरंग मानी 4 प्रकार की सेना। चतुरंग मानी 4 प्रकार की सेना, पैदल, घुड़सवार, रथ सवार और गज सवार। सर्जा शिवाजी की उपाधि बहुत वीर, बिहद बहुत अधिक। साजी चतुरंग सैन संग अंग मैं उमंग धारी, सर्जा शिवाजी संग जीतन चलत हैं। देखिए
भूषण कहते हैं सर्जा उपाधि से सर्जा उपाधि थी, ये कहें कि शिवाजी का उपाधि भी गई थी जैसे छत्रपति, उसी तरह भूषण कहते हैं कि सर्जा से उपाधि से विभूषित अत्यंत श्रेष्ठ एवं वीर शिवाजी अपनी चतुरंगड़ी सेना लेकर, चतुरंगड़ी यानी पैदल, हाथी, घोड़ा और रथ को सजाकर अपनी अंग अंग में उत्साह का संचार करके अंगमय उमंगधारी, अपने अंग अंग में उत्साह का संचार करके युद्ध जीतने के लिए जा रहे हैं या चल दिए हैं। साज चतुरंग सैन्य अंगमय उमंगधारी सर्जा शिवाजी संग जीतन चलते हैं। मुसर कहते हैं सर्जा उपाधि से अलंकृत, सर्जा उपाधि से विभूषित अत्यंत श्रेष्ठ एवं वीर शिवाजी अपनी चतुरंगड़ी सेना यानी पैदल, हाथी, घोड़े और रथ को सजाकर अपने अंग अंग में उत्साह का संचार करके युद्ध जीतने के लिए जा रहे हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के गलत हैं। गैबरन माने हाथी, गैबरन माने हाथी, बिहद माने बहुत अधिक, बहुत अधिक। देखें क्या कह रहे हैं। भूषण कहते हैं कि उस समय भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। भूषण कहते हैं कि उस समय नगाड़ों का तेज स्वर हो रहा था, उस समय नगाड़ों का तेज स्वर हो रहा था। हाथियों की कनपटी से बहने वाला, हाथियों की कनपटी यानी कान के पास से बहने वाला कहते हैं कि हाथी के कान के पास से एक द्रव स्रावित होता रहता है, यानी पानी की तरह बहता रहता है, जिसे मद कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मद। वही कहें कि हाथियों की कनपटी से बहने वाला मद नदी नालों की तरह बह रहा था। क्या करें कि नदी नालों की तरह बह रहा था, अर्थात शिवाजी की सेना में मदमस्त हाथियों की विशाल संख्या थी, मदमस्त हाथियों की विशाल संख्या थी। और युद्ध के उत्तेजित होने के कारण, युद्ध के लिए उत्तेजित होने के कारण हाथियों की कनपटी से अत्यधिक मद गिर रहा था। उत्तेजित होने के कारण हाथियों की कनपटी से अत्यधिक मद गिर रहा था, जो नदी नालों की तरह बह रहा था। नदी नद मद गैबरन के रलत है, जो नदी नालों की तरह दिखाई दे रहा था, बह रहा था। ऐल फैल खैल भैल खलक, ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की खैल पैल सैल उलसत हैं। ऐल फैल खैल भैल, शिवाजी की विशाल सेना के चारों ओर फैल जाने के कारण, शिवाजी की सेना के चारों ओर फैल जाने के कारण संसार में एक खलबली मच गई। खैल भैल खलक में गैल भैल, संसार में एक खलबली मच गई। हाथियों की धक्का मुक्की से पहाड़ भी उखड़ रहे थे। गजन की ठैल पैल सैल उलसत हैं। हाँ, गजन माने हाथी, हाथियों की धक्का मुक्की से पहाड़ भी उखड़ रहे थे और विशाल सेना के चलने से बहुत अधिक धूल उड़ रही थी। विशाल सेना के चलने से बहुत अधिक धूल उड़ रही थी। अधिक धूल उड़ने के कारण आकाश में चमकता हुआ सूर्य, तारा सो धरनी धूरी धरा में लागत जिमी, थारा पर पारा परावत योग है। अधिक धूल उड़ने के कारण आकाश में चमकता हुआ सूर्य तारे के समान लग रहा था। सूर्य तारे के समान लग रहा था, जैसे छोटा सा तारा दिखाई देता है उस प्रकार। और समुद्र इस प्रकार हिल रहा था जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलता है। शिवाजी की सेना से समुद्र इस प्रकार हिल रहा था जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिल रहा है, अर्थात सेना के भार से पृथ्वी कांप उठी। कहने मतलब ये सेना के भार से पृथ्वी कांप उठी। शिवाजी की सेना ऐसी थी। बाने आपने देखा होगा, तानाजी मालसूरे शिवाजी की सेना के ही सिपाही थे।
सरदार, सूबेदार। बाने फहराने, बाने माने होता है झंडे, बाने माने झंडे, और गहराने में होता है बहुत अधिक ध्वनि से बजना। बाने फहराने गहराने घटा गजन के, बाने फहराने गहराने घटा गजन के, नाही ठहराने राम राने देश देश के। भैराने माने टूट गए, पराने माने भागने लगे, कुंभ माने हाथी का मस्तक, कुंजर माने हाथी, दरार, नथ माने धक्कों से, कमठ माने कछुआ, करारे माने कठोर। देखिए अब क्या कहते हैं, कवि भूषण कहते हैं कि वीर सेनानी शिवाजी के झंडे फहराने लगे, वीर सेनानी शिवाजी के झंडे फहराने लगे और हाथियों के गले में पड़े हुए घंटे बजने लगे। वीर सेनानी शिवाजी के झंडे फहराने लगे और हाथियों के गले में पड़े हुए घंटे बजने लगे। यह देखकर नहीं ठहराने राव रानी देश के, यह देखकर विभिन्न देशों के राव यानी राजा राणा, विभिन्न देशों के राजा या शासक ठहर नहीं सके, अर्थात सभी भयभीत हो गए और अपनी रक्षा के उपाय करने लगे, या इधर से उधर भागने लगे। देखिए आगे, नग भैरानी ग्राम नगर पराने सुनी, नग भैरानी ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराजजू नरेश की। शिवाजी की सेना के प्रस्थान के भय से पहाड़ टूट गए। शिवाजी की नग माने पहाड़, शिवाजी की सेना के प्रस्थान के भय से पहाड़ टूट गए और आसपास के गांवों में रहने वाले व्यक्ति यह कहकर भागने लगे कि वीर शिवाजी के नगाड़े बज रहे हैं, तात्पर्य यह कि शिवाजी के नगाड़ों की ध्वनि सुनकर लोग अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। हाथिन के हौदा उकसाने, कुंभ कुंजर के भवन को भजाने, अली छूटे लटकेश के। हाथिन के हौदा उकसाने, कुंभ कुंजर के भवन को भजाने, अली छूटे लटकेश के। हाथियों की तीव्र गति का वर्णन करते हुए कवि भूषण कहते हैं या लिखते हैं कि हाथियों की तेज चाल, हाथी के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, हाथियों की तेज चाल से उनके हौदे ढीले पड़ गए। हौदे ऊपर जो रखे रहते हैं, फिर हाथियों की तेज चाल से उनके हौदे ढीले पड़ गए। हाथियों की कनपटी से बहने वाला मद जिस पर अनेक भंवरे मंडरा रहे थे, भवन को भजाने अली छूटे लटकेश के, अनेक भंवरे मंडरा रहे थे, वे उनकी तेज चाल के कारण वहां से भागकर अपने अपने घर यानी मध्य प्रदेश को जाने लगे। यानी जो भंवरे थे वो भागकर अपने अपने प्रदेश यानी अपने घर भाग गए। देखिए आगे, दल के दरारन ते कमट करारे फूटे, केरा कैसे पाद बिराने फनसेस के। दल के दरारन ते कमट करारे फूटे, केरा कैसे पाद बिराने फनसेस के। देखिए आगे क्या है, उस समय क्या करेंगे, दल के दरारन थे कमट करारे फूटे, उस समय उड़ते हुए भंवरे ऐसे लग रहे थे मानो लटों के खुल जाने पर। अरे जो भंवरे उड़ रहे थे अभी उसके बारे में क्या है,
कि भजने अली छूटे लटकेश के। उस समय वो जो उड़ रहे भंवरे ऐसे लग रहे जैसे मानो लटों के खुल जाने पर बाल इधर उधर फैले, यानी केस बाल इधर उधर लहरा रहे हैं। शिवाजी की सेना के चलने से पृथ्वी को धारण करने वाले कछुए की कठोर पीठ भी टूट गई। दल के दरारन थे कमठ करारे फूटे। दल के यानी शिवाजी के दल को चलने के कारण कमठ यानी कछुए की कठोर पीठ भी टूट गई। कछुए की कठोर पीठ भी टूट गई और केरा के पात से बीजाने फन से, केरा यानी केले की पत्तियां, क्या शेषनाग के फन केले के पत्ते के समान फट गए। शेषनाग के फन केले के पत्ते के समान फट गए। बड़ी भयंकर सेना थी। देखिए आगे, छूटत कमान बाण बंदूक करू कोप बन, मुश्किल होत मूर्छानहु की ओट में। ये भूषण कवि कहते हैं कि शत्रुओं की ओर से भयंकर धनुष बाणों, बंदूकों तथा कोप बाण नामक भयंकर शब्द वाले बाणों की निरंतर हो रही भीषण बौछार में छूटत कमान बाण बंदूक करू कोप बाण, मुश्किल हो तो मूर्छारों की ओट में। भूषण कवि कहते हैं कि शत्रुओं की ओर से भयंकर धनुष बाण, बंदूक और कोप बाण नामक भयंकर शब्द वाले बाणों की निरंतर बौछार हो रही थी, जिसे मोर्चे की ओट में भी अपनी रक्षा करना मुश्किल हो रहा था। मोर्चे की ओट में भी रक्षा करना अपना मुश्किल हो रहा था। ताही समय शिवराज हुकुम कह हल्ला कियो, दावा बाधी देसिन पर बीरन लौट के। ऐसे भीषण युद्ध के समय महाराज शिवाजी ने ऐसे भीषण युद्ध की, यानी जब सब कुछ न सहे जा रहा हो, चारों तरफ से वार किया जा रहा है, कहीं से धनुष बाण बंदूक गोला बारूद सब चल रहा है, तो ऐसे भी जिसका वो मोर्चा नहीं संभाला जा रहा, मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे भीषण युद्ध के समय में महाराज शिवाजी ने अपनी सेना के चुने हुए वीरों को साथ लेकर ताही समय शिवराज हुकुम कह हल्ला कियो, दावा बेढीन पै बीरन, तभी चुने हुए वीरों को साथ लेकर शत्रु को ललकारते हुए गर्जना के साथ आक्रमण का आदेश दिया। भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लव कहों, कीमती इयां लगी है जाकी भट झोंक। देखिए आगे कवि भूषण का आगे कहते हैं कि हे महाराज शिवाजी, तेरी उस हिम्मत का वर्णन कहाँ तक करूं, जिसकी वीरों के समूह में कोई कीमत ही नहीं। कहें तेरी हिम्मत का वर्णन कहाँ तक करूं, जिसके वीरों के समूह में कोई कीमत ही नहीं। कहने का तात्पर्य है कि शिवाजी की हिम्मत अकथनीय है और वीरों के समाज में अत्यधिक सम्माननीय है। ताव दय दय मूछन कबूरन, पाए पाँव दय दय घाव दय दय, अरि मुख को दिख पड़े कोट में। हे शिवाजी, तेरी सेना के वीर अपनी मूछों पर ताव दे देकर शत्रु के किले के कंगूरों पर पैर रख कर शत्रु सैनिकों को घायल कर दे अथवा मार करके किले के अंदर कूद पड़े हैं। क्या करेंगे शिवाजी? हे शिवाजी, तुम्हारी सेना की वीर अपनी मूछों पर ताव देकर शत्रुओं के किले पर पैर रखकर शत्रुओं की सेना को घायल या मारते हुए अंदर घुस गए। देखिए आगे हैं, इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु, इंद्र को अनुज हेरय दुख दिन देश को, भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरय, विधि हेरय हंस चकोर रजनीश को। देखिए हेरत माने खोजते हैं, गज इंद्र माने होता है ऐरावत हाथी,
एक कवि भूषण कहती, इंद्र अपने ऐरावत हाथी खोजते फिर रहे हैं। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को खोजते फिर रहे हैं और विष्णु भगवान क्षीर सागर को खोज रहे हैं। और विष्णु भगवान क्षीर सागर को खोज रहे हैं। दुग्धन धीस माने क्षीर सागर, अनुज माने विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान क्षीर सागर को खोजते हुए फिर रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस को भूषण वाहन सूर्य सरिता को हंस करें, विधि हेरें हंस को चकोर रजनीश। ब्रह्मा जी हंस को और चकोर चंद्रमा को खोज रहे हैं। हे साहजी के पुत्र शिवाजी, हे साहजी के पुत्र शिवाजी, साहिताने सर्जा यो करनी करे तय हेतु अचंभो देव कोटियो 33 के। हे साहजी पुत्र, आपने इस प्रकार के कार्य किए हैं, आपने इस प्रकार के कार्य किए जिनको देखकर 33 करोड़ देवताओं को भी आश्चर्य होता है। आपने इस तरह के कार्य किए हैं कि जिसको देखकर 33 करोड़ देवताओं को भी आश्चर्य होता है। पावत न हेरे तेरे जसमे हिराने निज, गिरी को गिरीश हेरे गिरजा गिरीश को। पावत न हेरे तेरे जसमे हिराने निज, गिरी गिरीश को गिरी गिरीश हेरे गिरजा गिरीश को। देखिए, सब तुम्हारे यश में खोई हुई अपनी वस्तुओं को खोज रहे हैं। सब तुम्हारी यश में खोई हुई अपनी वस्तुओं को खोज रहे हैं, परंतु मिल नहीं रहा है। शंकर बर्फ से ढके हुए कैलाश पर्वत को खोज रहे हैं। शंकर भगवान बर्फ से ढके हुए कैलाश पर्वत को खोज रहे हैं, तो पार्वती जी शंकर भगवान को खोज रही हैं। गिरी को गिरी से हेरें, यानी कैलाश पर्वत को गिरी से यानी शंकर भगवान खोज रहे हैं। और गिरिजा गिरीश को, गिरिजा यानी पार्वती जी जो है वो शंकर भगवान को खोजते घूम फिर रही हैं, पर कोई मिल नहीं रहा है। देखिए आगे है, प्रेतनी पिशाचरु निशाचर निशाचरी हूँ, मिली मिली आपस में गावत बधाई है। महाकवि भूषण क्या कहते हैं कि प्रेतनियाँ, पिशाच, राक्षस, राक्षसियाँ परस्पर मिलकर आपस में एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। मिली मिली आपस में गावत बधाई, भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से, जुथ जुथ जोगनी जमाती जोरी आई। देखिए, प्रेत पिशाच, प्रेतनी पिशाच, निशान राक्षस राक्षसिनी सब आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। कहते हैं कि आज तो हमें बिना प्रयास के भरपूर भोजन मिल गया है। आज सब छक कर पूरी तरह तप्त हो जाएंगे। आज सब छक रहेंगे, आज खाकर पूरी तरह से मस्त हो जाएंगे। देखिए, अत्यंत विशालकाय पर्वतों के समान भयंकर भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से जुत जुत जोगनी। अत्यंत विशालकाय पर्वतों के समान भयंकर भैरव भूत प्रेत तथा योगिनियों बड़े बड़े झुंडों में जमात दल बनाकर एकत्र हुए हैं। बड़े बड़े झुंडों में जमात दल बनाकर एकत्र हुए हैं। किलकी के कुतूहल करती काली, डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई के। माँ काली खुशी और कुतूहल के मारे किलकारियाँ मार कर क्रीड़ा कर रही हैं। माँ काली खुशी और कुतूहल के मारे किलकारियाँ मार कर क्रीड़ा कर रही तथा भगवान शिव डम डम करके अपना डमरू बजा रहे हैं, डिम डिम करके अपना डमरू बजा रहे हैं। शिवा पूछें शिव जो सो, समाज आजू कहाँ चली। शिवा पूछें शिव सो, समाज आजू कहाँ चली। काहों पर शिवा नरेश भ्रुकुटी चढ़ाई। माता पार्वती भूत प्रेत आदि गणों को जाते देखकर भगवान शिव से पूछती हैं कि आज तुम्हारा ये भूत प्रेतों का समूह कहाँ जा रहा है। क्या महाराज शिवाजी ने किसी राजा पर अपनी भौं टेढ़ी की है, अर्थात क्या शिवाजी महाराज ने क्रोध में भरकर किसी राजा पर आक्रमण किया है, जिससे उसकी सेना का भीषण सनाहत जानकर अपना यह भूत प्रेत समूह अपनी भूख शांत करने के लिए वहाँ जा रहा है। तो ये थे शिवाजी की सेना।
बहुत भयंकर सेना। ये आगे छत्रसाल दशक, ये भी थोड़ा सा ये इसको भी पढ़ लेते हैं अभी। निकसत म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी, भरे तम तोम से गयंदन के जाल को, लागती लपटी कंठ बैरनी के नागिन सी, रुदही रिझावे दे दे मुंडन के माल को। निकसत मतलब निकलते ही, मयूखे मतलब कीड़े, प्रलय भानु मतलब प्रलयकालीन सूर्य। महाकवि भूषण कहते हैं छत्रसाल की तलवार म्यान से निकलते ही प्रलयकालीन सूर्य के समान प्रचंड और भयंकर रूप में चमकने लगती है। महाकवि भूषण कहते हैं छत्रसाल की तलवार म्यान से निकलते ही प्रलयकालीन सूर्य के समान प्रचंड और भयंकर रूप में चमकने लगती है। घने अंधकार के समान काले और विशालकाय हाथियों के समूह को चीर देती है। वह तलवार सरकड़ी के समान छतुओं लिखी आई। क्या कह रहे हैं? निकसत म्यान ते मयूखे प्रलयभनी कैसी, फारे तमोताम गयंदन के जाल को। यही महाकवि भूषण कहते हैं छत्रसाल की तलवार म्यान से निकलते ही प्रलयकालीन सूर्य के समान प्रचंड और भयंकर रूप में चमकने लगती है। फारे तमोतम यानी अंधकार, घने अंधकार के समान काले और विशालकाय हाथियों के समूह को चीर देती है। लगती लपटी कंठ बैरनी के नागिन सी, रुद्रही रिझावे दे दे मुंडन के माल से। वह तलवार नागिन के समान, सरपड़ी के समान शत्रु के कंठ से लिपट कर उनके प्राणों को हर लेती है। यानी वह तलवार किसकी तरह? नागिन की तरह है और शत्रुओं के कंठों से लिपट कर उनके प्राणों को तुरंत हर लेती है। और इस प्रकार रुद्रही रिझावे दे दे मुंडन के माल, और इस प्रकार मुंडों की माला देकर शिव जी को प्रसन्न करती हैं। अर्थात छत्रसाल की तलवार मुंडों की माला पहनने वाले रुद्र शिव जी के अवतार को शत्रुओं की मुंड देकर प्रसन्न कर देती है। देखिए आगे। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लव बखान करो तेरी करवाल को। कवि भूषण कहती है, हे महाप्रतापी पृथ्वीपति और चिरंजीवी छत्रसाल, आपकी इस तलवार की अद्भुत और चमत्कारी शक्ति का वर्णन मैं कहाँ तक करूं। क्या कहते हैं? हे महाकवि भूषण, हे महाप्रतापी पृथ्वीपति और चिरंजीवी छत्रसाल, आपकी इस तलवार की अद्भुत और चमत्कारी शक्ति का वर्णन कहाँ तक करूं। अर्थात शब्दों के माध्यम से तलवार का वर्णन करना संभव नहीं है। प्रतिभट कटक कटीले केते काटिकट, कलिका सी किलकी कले केऊ देती काल को। महाराज छत्रसाल की तलवार कांटेदार झाड़ियों के समान, क्या कह रहे हैं? प्रतिभट कटक कटीले केते काटी। महाराज छत्रसाल की तलवार कांटेदार झाड़ियों के समान दुखदाई शत्रुओं की सेना को काट कर काली देवी के समान किलकारी मारती है। कलिका सी किलकी यानी काली देवी के समान किलकारी मारती हुई ऐसा लग रहा है जैसे वो यमराज को नाश्ता कराती हैं। कलेव देती काल को यानी यमराज को कलेव यानी नाश्ता दे रही है। बड़ा भयंकर है। देखिए आगे है। भुज गेस की वै संगिनी भुजांगिनी सी, खेदी खाती दिए दारुण दालन के, बख्तर पाखरन बीच धसी जाती नींद, पैरी पार जात प्रवाह ज्यों जलन के। हे महावीर छत्रसाल, जिस प्रकार शेषनाग के साथ नागिन रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी भुजा के साथ यह तलवार हमेशा लगी रहती है। खेदी जा खाती दीन दारुण दलन के,
यह तलवार शत्रुओं की विशाल और भयंकर सेना को खदेड़ खदेड़ कर खा लेती, खेदी खेदी खा जाती। दीन दारुण दलन के शत्रुओं के दल को या विशाल और भयंकर सेना को खदेड़ खदेड़ कर खा जाती हैं। बख्तर पाखरन बीच धसी जतिनीन, पैरी पार जात प्रवाह जो जलन को। यह सैनिकों के कवच में और हाथी घोड़ों की पीठ पर पड़ी लोहे की झूल में इस प्रकार सरलता से प्रवेश कर जाती हैं। बख्तर पखारन पैरी पार जात प्रवाह जो जलन के। यह सैनिकों के कवच में और हाथी घोड़ों की पीठ पर पड़ी लोहे की झूल में इस प्रकार, लोहे के जो लोग वो क्या बोलते हैं रोकने के लिए पहने रहते हैं ना, कह रहे उसमें इस प्रकार सरलता से प्रवेश कर जाती है जैसे मछली सरलता से जल के प्रवाह को पार कर लेती है। उसी प्रकार यह तलवार सबके अंदर घुस जाती। रैया राज चंपति के छतसाल, महाराज भूषण सकै करी बखान को बनेंगे। दूसरे कवि कहते हैं कि हे चंपत राय के पुत्र महाराज छतसाल, रैया राव यही चंपत राय के पुत्र महाराज छतसाल, आपकी बल शक्ति पराक्रम का वर्णन कौन कर सकता है। बखान को बलन के, आप किसमें इतना बल है जो आपकी शक्ति या उसका पराक्रम का वर्णन कर। जिस प्रकार पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर्छी से बर छीने हैं खड़न के। जिस प्रकार पंख कटे पक्षी शक्तिहीन होकर गिर जाते हैं, उसी प्रकार आपकी बर्छी ने शत्रुओं की शक्ति को छीड़ कर दिया है और वे पंख कटे से पृथ्वी पर पड़े हुए, अर्थात आपकी तलवार ने शत्रुओं की समस्त शक्ति या बल को नष्ट कर दिया है। आपकी तलवार ने शत्रुओं की समस्त शक्ति या बल को नष्ट कर दिया है। तो ये था आपका शिवा शौर्य और छत्रसाल प्रस्तुति। ये चैप्टर आपका समाप्त। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स में पूरा कंप्लीट करिए, ठीक है। इसके बाद ठीक है, इसको कंप्लीट करिए। जानते तो हैं क्या क्या करना है, तो कंप्लीट कर डालिए सब चीज़, बाकी फिर नेक्स्ट डे।